सांप का छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा सांप के पास आता है और बोलता है कि पापा मुझे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सांप उससे बोलता है कि तू जरूर कहीं गंदगी में खेला होगा, इस वजह से तुझे ये दर्द हो रहा है, और इतना कहकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन थोड़े दिन बाद वही सांप का बच्चा फिर से अपने पापा के पास दौड़कर आता है और रोते रोते बोलता है कि पापा अब तो ये दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसको अपनी गर्दन पर हुआ निशान भी दिखाता है। इतनी बात सुनने के बाद सांप भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अपने लड़के को बोलता है कि क्या तुम्हें वो दूर पड़ा हुआ पत्थर दिखाई दे रहा है, तुम्हें उसी पत्थर पर जाकर अपनी गर्दन को जोर जोर से रगड़ना होगा। सांप के बच्चे को अपने पापा की बातों पर कुछ भी विश्वास नहीं होता, लेकिन वो फिर भी डरते डरते उस पत्थर के पास जाता है और अपनी गर्दन जोर जोर से रगड़ता है। लेकिन ठीक उसके बाद उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है जो देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं माता पिता की कसम देकर लाइक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आप कितने साल के हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आज सभी भाइयों का रिप्लाई करूंगा। सांप का बच्चा वहाँ पर अपनी काचली छोड़ देता है। एक बच्चा तो अपनी मम्मी के साथ दिन रात मेहनत करता, लेकिन दूसरा बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता। एक दिन मुर्गी अपने बच्चों से बोलती है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए केक बनाने का सामान लेकर आती हूँ। इतनी सी बात सुनकर छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन दूसरा जाने से मना कर देता है। केक का सामान लेकर मुर्गी घर पर आती है तो वो अपने दूसरे लड़के से भी काम करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता और उल्टा अपनी मम्मी से बोलता है कि जब केक तैयार हो जाए तब मुझे उठा देना, तब तक मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। यह सुनकर मुर्गी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने छोटे बच्चे के साथ काम पे लग जाती है और केक बनने के लिए रख देती है। थोड़ी देर बाद केक बनकर तैयार होता है तो उसका दूसरा बच्चा भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब जल्दी से मुझे केक दो। लेकिन अब मुर्गी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि उसने पहले से कोई काम भी नहीं कराया था। और इसके बाद मुर्गी अपने बच्चे के साथ इतना बुरा करती है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं माता पिता की कसम देकर लाइक नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना प्लीज कर देना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आज सभी का रिप्लाई करूंगा। मुर्गी को अपने बच्चे पर दया आती है और वो उसको केक दे देती है। गरीब चींटी पास में खड़े हुए टिड्डे को उसकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो टिड्डा ना तो उसकी मदद करता बल्कि उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ चींटियां इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हो। इस पर चींटी उससे बोलती है कि हम अपने बरसात के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, और बोलती है कि तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन टिड्डा उसकी एक भी बात नहीं मानता और नाचने गाने लगता है, इसलिए चिड़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब टिड्डा पूरे दिन खेलता और खाता, लेकिन उसे अपने फ्यूचर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। धीरे धीरे दिन बदलते हैं, अब गर्मियों की जगह भयानक सर्दी आ गई थी, लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसको दूर से चींटियों का घर दिखाई देता है, इसलिए वो उनके पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। लेकिन चींटी टिड्डे के साथ कुछ ऐसा करती है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मेरी वीडियो कोई भी लाइक नहीं करता, प्लीज अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चींटी टिड्डे की बिल्कुल भी मदद नहीं करती है और वो वहीं पर रोने लगता है। बकरी के घर से बाहर जाते ही चालाक भेड़िया उसके घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन बकरी के बच्चे अपनी माँ की आवाज को पहचानते थे, इसलिए वे दरवाजा नहीं खोलते हैं। इस बात से परेशान होकर भेड़िया एक मधुमक्खी के छाते के पास जाता है और वहाँ पर बहुत सारा शहद पीता है ताकि वो बकरी की तरह आवाज निकाल सके, और लौटकर उनके घर पर आता है तो बकरी के बच्चे भेड़िए को अपनी माँ समझकर दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन भेड़िए को अपने सामने देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भेड़िया भी सभी बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए वो एक एक बच्चे को ढूंढकर अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन किसी तरह से एक बच्चा अपनी जान भेड़िए से बचा लेता है। जैसे ही बकरी लौटकर अपने घर पर वापस आती है तो वो बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद बकरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ भेड़िए को ढूंढने के लिए निकल जाती है और देखती है कि एक पेड़ के नीचे भेड़िया सोया हुआ था, इसलिए वो अपने बच्चों की जान भेड़िए से बचा लेती है। दोस्तों, आपका प्यारा सा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जादुई बोनों से आदमी उनकी जादुई चक्की मांगता है और बोने भी उसको जादुई चक्की दे देते हैं, लेकिन वे उससे बोलते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी चक्की बिल्कुल भी नहीं है, इस चक्की से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसे रोकने के लिए तुम्हें इस पर लाल रंग का कपड़ा ढकना पड़ेगा। गरीब आदमी उनकी सभी बातें मान लेता है और उस चक्की को लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर वो चक्की से सबसे पहले दाल मांगता है तो उसको बहुत सारी दाल मिल जाती है। उसके बाद वो चक्की से चावल भी मांगता है, उसको चावल भी मिल जाते हैं। अब रोजाना इसी तरीके से वो चक्की से अलग अलग फसलें मांगता और उनको बाजार में बेचकर बहुत अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन एक दिन गाँव का आदमी उसकी सच्चाई का पता लगा लेता है और रात के अंधेरे में उसकी जादुई चक्की को चोरी कर लेकर चला जाता है और अपने बीवी और बच्चों के साथ एक नाव में बैठकर गाँव को छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन वो उस जादुई चक्की से वहाँ पर बहुत सारा नमक मांगता है और इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं माता पिता की कसम देकर लाइक नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आपका प्यारा सा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उससे चक्की नहीं रोकनी आती थी, इसलिए वो वहीं पर मर जाता है। जादूगरनी अपने जादू से लड़की को मेंढकी बना देती है। एक दिन राजकुमार नदी के पास बैठा होता है, लेकिन तभी वो मेंढकी नदी से बाहर
जाती है और राजकुमार से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तो राजकुमार उस मेंढकी को बताता है कि मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो राजा साहब की अंगूठी से बाहर निकल सके। इतनी बात सुनने के बाद मेंढकी नदी के अंदर जाती है और एक कपड़ा लाकर राजकुमार को देती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद राजकुमार फिर से वहाँ पर बैठा होता है, क्योंकि राजा ने उसको आदेश दिया था कि जो कोई भी सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा उसको ही राज्य का राजा बनाया जाएगा। ये सभी बातें राजकुमार उस मेंढकी को भी बताता है। उसके बाद मेंढकी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगी और उसको घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन कहती है कि तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। राजकुमार मेंढकी की बातें मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन आगे मेंढकी ने जो किया वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपका प्यारा सा नाम क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। राजकुमार को अपनी राजकुमारी मिल जाती है। गरीब आदमी अपने आप को ही खूब सारे चाटे मारता है, क्योंकि उसको पतीले का जादू समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो उस पतीले को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और उसमें एक कपड़ा डालने की कोशिश करता है। लेकिन देखते ही देखते वो पतीला कपड़ों से भर जाता है। थोड़े दिन बाद वो उस पतीले में एक चावल का दाना डालता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पतीला चावल के दाने से भी भर जाता है। यह चीज देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और अब रोजाना उस पतीले से अलग अलग फसलें बनाकर उनको बाजार में बेचनी शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो बहुत जल्दी अमीर आदमी बन जाता है और फिर सोचने लगता है कि मैं कब तक ऐसे फसलें बनाकर बाजार में बेचता रहूंगा। इसलिए वो उस पतीले में एक दिन सोने का सिक्का डालता है, लेकिन सोने के सिक्के के भी बहुत सारे सिक्के बन जाते हैं और उसका घर का एक कोना भी सोने के सिक्कों से ही भर जाता है। लेकिन एक दिन वो गलती से उस पतीले में गिर जाता है और उसके जैसे बहुत सारे आदमी बन जाते हैं। इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपका प्यारा सा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सभी आदमी आपस में लड़कर ही